ये बिक गई है गवर्नमेंट। मोहनी इब्ने आजम बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात हाँ जय हिंद, मेरा नाम मोहनी इब्ने आजम है। क्या मेरी बात असदुद्दीन ओवैसी जी से हो रही है? बोलिए, बात कर रहा हूँ, बोलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय बेहद गंभीर है और जो विषय आपसे, मुझसे, हर एक हिंदुस्तानी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देश को 70 से ज्यादा साल हो गए आजाद होके, पर आज भी हम भ्रष्टाचार में नंबर 1 हैं। आज भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है और आज भी हमारे दर दुर्भाग्यपूर्ण हर आधे घंटे में एक महिला का बलात्कार होता है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आज भी आम आदमी की आवाज उस संसद भवन में नहीं पहुंच रही है जहां पे हमारे हित में, हमारे हक के लिए कार्य किए जाते हैं। क्या वजह है? संविधान के अंतर्गत हमारे लिए कुछ सुपर हीरोज अपॉइंट किए गए। सुपर हीरोज, जी हाँ, मैं सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और शक्तिमान की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आपके लोक प्रतिनिधि की। मैं बात कर रहा हूं खासदार, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिनको आप वोट करते हो और हर 5 साल में चुन के लाते हो। ये आपके लोक प्रतिनिधि है, यानी कि आपके रिप्रेजेंटेटिव। ये आपकी पक्ष, आपकी परेशानी और आपके हित में क्या बेहतर होगा उसको सांसद भवन में यानी कि लोकसभा में लेके जाते हैं और एक कानून और एक योजना बनाने में अपना योगदान देते हैं ताकि देश के हित में ये सब काम हो। पर क्या हकीकत में ये हो रहा है? पिछले 70 सालों में देश हमारा जब से आजाद हुआ है तब से पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि नेता हमारे चोर हैं, सारे नेता भ्रष्ट हैं, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये छोटा चोर है तो ये बड़ा चोर है, वोट करें तो किसे करें। और हमारी ये मानसिकता बन गई है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हम वोट करें ना करें पर छुट्टी का पूरा आनंद लेते हैं। हमें इस तरह बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? क्यों हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेके हम वोट करते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे बेसिक मुद्दे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज दुर्भाग्यपूर्ण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कांटेक्ट करना, उनसे मिलना इतना मुश्किल है जितना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के फोन नंबर को हासिल करना है। क्यों? 5 साल जब इलेक्शन के आते हैं तब यही खासदार, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको मालाएं पिनाते हैं, आपके पैर पड़ते हैं। पर 5 साल में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के बाद ये 5 साल में नजर नहीं आते। क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं उठता कि वाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज मिसिंग? क्यों शेतकरी, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों बैंकों में हमारे जमा की हुई राशि ही हम निकाल नहीं पाते? क्योंकि एक फ्रॉड हमें कॉन करके, हमें मूर्ख बना के, लूट के विदेश चला जाता है। क्यों ऐसा होता है कि दुर्भाग्यपूर्ण हर आधे घंटे में एक हिंदुस्तानी महिला का बलात्कार होता है? क्यों ऐसा होता है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है हिंदुस्तान में? ये लॉकडाउन के अप्रॉक्सीमेट 5 महीने में आपको पता चला होगा कि गैस सिलेंडर लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास, अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमारा रेंट देने का हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास, हम हिंदुस्तानियों में कई घर ऐसे हैं जो सुबह तो खाना खा लिए हैं पर ये नहीं पता कि रात में हमारे घर में खाना बनेगा कि नहीं। कोविड-19 में हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उतने बेड नहीं है जितने पेशेंट हैं। क्या वजह है हम हिंदुस्तानियों को ये लॉकडाउन में ये परेशानी झेलनी पड़ रही है? जब ये लॉकडाउन होने के कारण, कोविड-19 के इस महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में हम हिंदुस्तानी भाइयों में जो बिजनेस चलाते थे उनका बिजनेस ठप हुआ तो उनने अपने घर को चलाने के लिए बिजनेस छोड़ के कहीं नौकरी करने की कोशिश की। तो नौकरी देने वाले जो कंपनियां वो ये कहते हैं कि हम आपको नौकरी कैसे दें, जो हमारे पास पहले से पड़े उन्हें हम निकालने की सोच रहे हैं। क्यों ऐसा बुरा वक्त हम पे आ रहा है? क्योंकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ इलेक्शन के वक्त पे हमको याद रखते हैं। हकीकत में हमें
5 साल का जो उनका कार्यकाल होता है उनमें वो याद नहीं करते। तो आइए इसकी परीक्षा हम लेते हैं। मैं आपके बिहाफ में हमारे लोकसभा में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इन सब को मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं, और डेमो के लिए मैंने अभी अप्रॉक्सीमेट 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अप्रोच करने की कोशिश की, और देखिए उनका क्या रिस्पॉन्स था। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिस्ट में सबसे पहला मैंने कॉल किया शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट फ्रॉम साउथ सेंट्रल मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनका नाम है राहुल रमेश शिवाड़े। ये 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, 2014 और 2019 में। 2019 में तकरीबन 7,97,000, दैट मीन्स 7,97,000 वोटर्स ने टोटल वोट किया था, जिनमें राहुल रमेश शिवाड़े को 4,24,000 के करीब वोट मिले। अब ये राहुल रमेश शिवाड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या ये अवेलेबल है? दोस्तों, आपने अपनी आंखों से देखा कि राहुल रमेश शिवाड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साउथ सेंट्रल मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका फोन नहीं लग रहा था। और ये एक बार नहीं, मल्टीपल बार ट्राई किया गया, अलग अलग दिनों पे ट्राई किया गया, पर उनके नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं आया। उनका नंबर जैसे कि बंद हो चुका है, आप उन्हें अप्रोच ही नहीं कर सकते। उनके साथ साथ ऑल्टरनेट एक नंबर और दिया गया था, वो सेल फोन अंदाज लगाया जा रहा है कि राहुल रमेश शिवाड़े के पीए के होंगे, और पीए के नंबर पर ट्राई किया गया तो भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब आप खुद सोचे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेते हो और आप उसको पे करते हो तो आपको पूरी सुविधा मिले, और अगर आपको सुविधा नहीं मिलती है तो आप उनके कस्टमर केयर को अप्रोच करके अपनी परेशानी बताते हैं, और वो आपके परेशानी को रिजॉल्व करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे टैक्स पेयर के जो पैसे होते हैं, वही पैसे से देश का कारोबार चलता है, और वही पैसे के जरिए से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनकी सैलरी मिलती है। और ऐसे वक्त में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कॉल को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हमें एंटरटेन नहीं करते हैं, तो हमने इन्हें वो पावर पे, वो गद्दी पे बिठाया क्यों, ये सवाल उठता है। चलिए अब दूसरे लोक प्रतिनिधि यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अप्रोच करते हैं। डॉक्टर अच्छी तरह धोएं। यदि खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत स्टेट हेल्पलाइन नंबर 1800-114-5145। हेलो, जय हिंद। क्या मेरी बात रितेश पांडे जी से हो रही है? अभी तो नहीं हो रही। कौन बोल रहा है? जी, मेरा नाम मोहनी शिब्ने आजम है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे बता सकते हैं रितेश पांडे जी से बात कब हो पाएगी मेरी ये नंबर पे? क्या नाम मेरा सर अपना? मेरा नाम मोहनीश इब्ने आजम है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। भैया अभी तो नहीं, करीब 1-1.5 घंटे बाद बात होगा। अच्छा, और आप उनके पीए बोल रहे हैं? नहीं, मैं उनका आवाज से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका शुभ नाम बता सकते हैं प्लीज? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एडिटर हैं या आर्टिस्ट? जी, मेरा नाम मोहनीश इब्ने आजम है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो, और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट जी। किस पर्पज में मुझसे बात करनी है? जी देखिए, क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि रितेश पांडे जी लोक प्रतिनिधि हैं, तो लोक प्रतिनिधि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनकी आवाम होती है, जो उनके लोग होते हैं, उनकी आवाज उनके एमपी तक पहुंच पाती है कि नहीं, क्या अपने एमपी से बात करना आसान हो पाता है कि नहीं, इस विषय में
मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था। तो आप जैसे कि बता पा रहे हैं 1.5 घंटे बाद बात होगी, तो मैं 2 घंटे बाद वापस इसी नंबर पे पांडे जी से राब्ता संपर्क करने की कोशिश करूँगा। ओके। जी, कहाँ से हैं सर आप? जी मैं कहाँ से मुंबई हैं से आप? बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, जय हिंद। ठीक है। जी। दोस्तों, आपने पूरा कॉन्वर्जेशन सुना, फ़ोन में आपने देखा और आपने सुना, तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने जिस नंबर पे फ़ोन लगाया था वो नंबर बिलोंग करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद रितेश पांडे। ये बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, ये है मायावती की पार्टी। ये अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019 में इलेक्शन जीत के आए हैं। कुल मिला के अंबेडकर नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,90,000 के करीब लोगों ने वोट किया, जिनमें 5,64,000 वोट रितेश पांडे को मिले। रितेश पांडे से मेरा ये सवाल है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप कॉल पे अवेलेबल होने चाहिए थे। अगर आप अवेलेबल नहीं थे तो आपके पीए अवेलेबल होने चाहिए थे। बात करके तो मुझे ये अंदाज लग रहा है कि आप इस सर्विस नंबर को, इस सर्विस मोबाइल नंबर को आप घर पे अपने आवास में छोड़ के जाते हैं, और 2 घंटे बाद जब इन्हें फिर से फ़ोन मिलाया गया तो इनसे हमारी बात नहीं हो पाई। तो मेरा सवाल बनता है, क्या वाकई में हमारे नेता हमारे हित में काम करते हैं, और हमारे हित की उनको जानकारी कैसे होगी जब तक कि वो हमारे संपर्क में ना आए। अब चलिए अगले खासदार की तरफ चलते हैं। आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करीत आहात ते सध्या उपलब्ध नाही. आपण आपल्या चालू टॅरिफनुसार व्हॉइस मेसेज सोडू शकता. व्हॉइस मेसेज रेकॉर्ड करण्यासाठी 1 दाबा. The customer you are calling. The number you have dialed does not exist. Please check the number you have dialed. The number you have dialed does not exist. Please check the number you have dialed. दोस्तों, आपने जो ये रिकॉर्डिंग सुनी और जो देखी, ये नंबर था लाड़के नेता, उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नेता अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आजमगढ़ के कॉन्स्टिट्यूंसी से इनने इलेक्शन लड़के 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इससे पहले भी इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का अनुभव है, और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मायावती को ये प्यार से बुआ बुलाते हैं। अखिलेश यादव के नंबर पे 2 बार कॉल ट्राई किया गया, पर दोनों बार कॉल पे यही बताया गया कि ये नंबर डिस्कनेक्टेड है, ये तात्पुरता बंद है। और जब इनके एक ऑल्टरनेट नंबर पे कॉल किया गया तो वो नंबर भी बंद बता रहा था। मैं अखिलेश यादव से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सांसद भवन में हम आम आदमी की, हम आम हिंदुस्तानियों की आवाज़ किस तरह पहुँचाएंगे? जो आपके पार्टी के हित में मुद्दे होंगे वही आप मांडेंगे, जो आपके कार्यकर्ता आपको बताएंगे वही सुनेंगे, या हम आम हिंदुस्तानी की बात भी रखने के लिए आप संसद भवन में जाते हैं? आप हमारे लोक प्रतिनिधि हैं। जब आप हमसे संवाद ही नहीं साधेंगे, जब आप हमें जानेंगे ही नहीं और आपके और हमारे बीच में कांटेक्ट होगा, तब जाके आप हमारे हित में वहां पे कुछ कर पाएंगे। और इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना ज़रूरी है। मैं लोकसभा के स्पीकर से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्हें हिंदुस्तान के आवाम ने चुन के दिया है, उनके जो सर्विस मोबाइल नंबर है, उनमें जितने लोगों के सर्विस नंबर बंद हैं, उन्हें फौरी तौर पे नोटिस दिया जाए ताकि वो अपने नंबर को चालू करें और उनसे उनकी आवाम, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटीजन उनको अप्रोच कर पाएं। हमने उन्हें वोट दिया है, उनका ये पूरा कर्तव्य बनता है कि वो हमारी आवाज़ संसद तक उठाएं। अब चलिए आगे चलते हैं।
Jai Hind. Hello. Hello, am I audible to you? Hello. Hello, am I audible to you? Are you able to hear me? Hello. Jai Hind, am I audible to you? Hello. Yes, are you speaking? Okay, my name is Mohnish Khan. This is Mohnish Okay. Ibn Azam, a social activist. Is this Okay. the number of Member of Parliament Dr. Shashi Tharoor? Yes, it is. May I know what you're calling regarding? Sure, I would surely let you know about it. Well, I'm a social activist and I'm verifying all the Member of Parliament's number. Are they active or are the Member of Parliaments available for the call to... So this call is Right, regarding that. So are you the PA of Dr. Tharoor? Yes, I'm speaking. Okay, so Yes, when when can you schedule an appointment that I can speak with Mr. Tharoor on this? Would that... You'll have to send us an email at office@tharoor.in with your name, number. Well, what yes. I do have the email ID. So Also, right now he's not doing in-person appointment. mhm. Based on the appointment request, we'll see if an online appointment is available. Otherwise, we'll get back to you regardless. Thank you very much. But can you please let me know what's your name? My name is Ishani. Okay, thank you very much for addressing that. And thank you very much for talking to me. Have a great day. Jai Hind, ma'am. Good day. दोस्तों, अभी हमने जिस नंबर पे फ़ोन लगाया था वो सर्विस नंबर बिलोंग करता है डॉक्टर शशि थरूर को। डॉक्टर शशि थरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये 2009 से लेके 2019 और करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तिरुवनंतपुरम से। ये केरला में आता है और हैट्रिक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। मैं डॉक्टर थरूर से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर थरूर, आपसे बात करने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है? क्योंकि आपकी पीए से हमारी बात हो पाई तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा साइन है कि एटलीस्ट अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवेलेबल नहीं है तो उनकी पीए से बात हो पाती है। पर मेरा सवाल आपसे यही है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोक प्रतिनिधि हैं, आपके लोगों से आपका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। सो मेक श्योर जब भी आप अवेलेबल हों आप अपने लोगों से संवाद साधें और आप अपने लोगों को अपना नंबर खुद ही वायरल करें ताकि लोग आपके पास अपने परेशानी लेके आ सकें और आप उनका सही से मार्गदर्शन कर सकें। दोस्तों, आपने अभी तक पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही हम अनबायस्ड सच आपके सामने रखेंगे और ये सच आगे भी हम आपको बताते जाएंगे। आगे की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो हमारी बात हुई है उसे हम दूसरे पार्ट में आपके सामने रखेंगे। पर सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, संविधान ने हर एक हिंदुस्तानी को अधिकार दिया है, पावर दिया है और उस अधिकार का वापर करते हुए आप गवर्नमेंट की लोकसभा वेबसाइट पे जाके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नंबर्स आप ले सकते हैं और उन्हें आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। उन्हें ढूंढने का सबसे आसान तरीका है उनके फर्स्ट नेम के पहले अक्षर से या लास्ट नेम के यानी कि सर नेम के पहले अक्षर से, या जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उससे, या जिस राज्य से वो बिलोंग करते हैं उससे। आप इस जरिए से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप अपने नंबर निकाल सकते हैं और आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज़रूर बात कीजिएगा क्योंकि ये संविधान का दिया हुआ आपको जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके लोक प्रतिनिधि हैं और क्या आपके लोक प्रतिनिधि आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं, इसका जवाब आप फाइंड आउट करें क्योंकि संविधान में प्रजा ही राजा है और संविधान का पूरा पालन होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको पार्ट 2 इस वीडियो का चाहिए या नहीं चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हो, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या खासदार हैं और क्या आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात की है। आप इस वीडियो के बारे में या
किसी और विषय के बारे में अगर अपनी फीडबैक को शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।